नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। महत्तरी के लक्ष्मीनिया में गाड़ी दुर्घटना, 2 गोटे जान गए। विवाह पंचमी बाद रंगभूमि मैदान बेवारिश, सर सफाई में क्यों ध्यान नहीं दिलक। उपनिर्वाचन में दल सबसे आचार संहिता पालना नहीं भेल, राष्ट्रीय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति के ठहर, पहिने से किछ सुधार। जनकपुर धाम में होने वाला साग प्रतियोगिता के तैयारी पूरा, खिलाड़ी सबसे अभ्यास समेत शुरू। आ साग प्रतियोगिता में नेपालक अग्रता कायम में, स्वर्ण पदक की संख्या 29 पहुंचल, भारत दूसरे स्थान में। अब समाचार विस्तार में। महत्तरी के लक्ष्मीनिया में गाड़ी दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में धनुषा धाम के शकुंतला देवी महतो आ भारत जयनगर के तनिया देवी महतो रहल अछि। दुर्घटना में 16 गोटे घायल भेल अछि। घायल में से 4 गोटे के अवस्था गंभीर रहला से और इलाजक लेल धरान रिफर कयल गेल अछि। सामान्य घायल भेल 10 गोटे के बर्दिवास स्थित अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। गढ़ीमाई मंदिर के दर्शन क घुरैत काल ना 8855 नंबर के पिकअप अनियंत्रित सड़क से नीचा खसल छल। पिकअप चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास नियंत्रण में लेने छै। एम्हर दांग के पचाहा में बस ठक्कर देला से एक पैदल यात्री के जान गेल अछि। आई दोपहर गढ़वा गांव पालिका वड़ा नंबर 2 पचाहा में काला काटे से गढ़वा दिस जा रहल ना 2ख7511 नंबर के बस ठक्कर देला से वही स्थान के अंदाजी 30 वर्षक आत्माराम चौधरी के जान गेल अछि। बस आ चालक के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय दांग जनौलक अछि। जनकपुर धाम में कोनो सार्वजनिक समारोह आ उत्सव होवे से पहले सरोकार वाला निकाय के प्रतिनिधि, समाजसेवी, विभिन्न संघ संस्था सहित के प्रतिनिधि सौर सफाई में जुट जाय छै। मुदा समारोह समाप्त भेला बाद वही स्थल के फेर से सफा करबाक दिस खासे ध्यान नहीं दिल जाय छै। एहन अवस्था विवाह पंचमी बाद रंगभूमि मैदान के देखल गेल छै। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। विवाह पंचमी समाप्त भेला आई 2 दिन भ गेलै। 12 बीघा के केहन अवस्था छै, सौर सफाई सबके केहन अवस्था छै से अखन हम सब देखायल छी। 12 बीघा में खास क के जे फोहर मैला जत तत अपने के आँठ कुइठ लगायत अनेक किस्म के फोहर मैला सब, कागज, प्लास्टिक ई सब जत तत जमा भ गेल छै। आ माल जाल सब जे छै जे अपने के खुला रूप में छोड़ल जाय छै से माल जाल सब गाय साँढ़ लगायत अनेको जनावर सब जे छै से उ खाइत सेहो नजर आबि रहल अछि अपने के, तो से देख सकै छी। एगो ई चीज सेहो अपने के नजर आबि रहल अछि। ई 12 बीघा के अखन के वर्तमान अवस्था अपने के विवाह पंचमी समाप्त भेला 2 दिन बाद के अवस्था केहन अछि, सौर सफाई के अवस्था से देख रहल छी हम सब। खास कऽ के जत तत आँठ कुइठ जे निःशुल्क भोजन सबके व्यवस्था छलिए से लगायत विभिन्न किस्म के जे जहन ई स्वाभाविक बात है, जहन भारी संख्या में अपने के आदमी सब जुटी छै एगो तीर्थ स्थल पर, तो गंदगी जे छै से भेनाइ स्वाभाविक अछि। मुदा अपने के शौचालय सबके अवस्था सेहो अपने के देख रहल छी जे शौचालय सब जे बनल रहे अस्थायी शौचालय सब से सब सेहो अपने के अस्त व्यस्त अवस्था में अपने के शौचालय सब जे अछि तै सबके अवस्था सेहो अपने के सर सफाई नहीं भ के अपने के ओहने जेहन अवस्था में छल ओहने अस्त व्यस्त प्रयोग नहीं करय वाला अवस्था में अपने के शौचालय सब सेहो अस्थायी शौचालय सबके सेहो ओहन अवस्था भ गेल अछि। ई तो नगर पालिका के काम छै, हुनकर काम छै। उ जे है से सर सफाई केना करऽ पड़ते, आखिर ओकरा नहीं होती तो जे है से बजट के मांग करो है ना, प्रदेश सरकार से सर्वे क के केना जे है से निवारण कयल जाए, तै तरफ में जे है से लागऽ पड़ले। गाउँ समूहहरू गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन्। अनि त्यसले चाहिँ अनि कर उठाउँछन् जनताबाट, उ गर्छन्, खान्छन्, मौज मस्ती गर्छन्। अनि यहाँ फोहोर चाहिँ हामीले हेरिरहनु पर्ने, फोहोरैमाथि हिँड्ने, यो चाहिँ साह्रै नराम्रो क्या, हेर्दै पनि नराम्रो। यस्तो जनकपुर जस्तो ठाउँमा यस्तो हुन्छ भने त कसले सोच्छ र नि। हेर्नु त यो के हो, पैसा नभएको कि बजेट नभएको कि होइन, अब यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि। यो त हेर्दै मान्छेले हेर्दा पनि अब
साह्रै नराम्रो देखियो क्या फोहोर। विवाह पंचमी समाप्त भेला के बादो में अपने के आप जनकपुर जे छै से पर्यटकीय स्थल के रूप में सेहो बहुत आगा विकास भ गेल छै। आदमी सब देखऽ चाहै छै जे जनकपुर धाम केहन छै। विवाह पंचमी समाप्त भ गेलै मुदा जे तीर्थयात्री सब अपने के गड्डी माई के दर्शन करऽ गेल छथिन ओहि तीर्थयात्री सबके आब एहिठमन आगमन भेलै। ई एगो नया चीज नजर आबि रहल छै जे सेम डे में सेम समय में टकरा गेला के कारण जे यात्री सब विवाह पंचमी में सहभागी नहीं होबऽ सकल छथिन से सब अपने के उ गाड़ी सहित बहुत गाड़ी अपने सब नजर अबैत हाथ से सब गड्डी माई से अपने के जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के दर्शन करऽ ला आबि गेल छथिन। तो जहन जे सर सफाई के बात अबै छै खास कऽ के अभी मात्र सर सफाई के बात नहीं रह गेल छै। जनकपुर जे छै से एगो धाम भ गेल छै। आप विवाह पंचमीए में सर सफाई करबै चाहे विवाह पंचमी से पहले करबै चाहे ओहि के बाद करबै चाहे कोन पक्ष नगर पालिका की कर रहल छै से मात्रे बात नहीं रह गेल छै। ई सर सफाई ई धाम भ गेल छै जते ई पर्यटक के रूप स्थल के रूप में सेहो विकसित भ रहल छै। दिन प्रतिदिन पर्यटक सब सेहो एतऽ भारी संख्या में आबि रहल छथिन दूर दूर से। तो हुनका सबके आब प्रत्येक समय में एगो स्वच्छता के एगो सर सफाई के सुविधा स्वच्छ पानि पीबऽ के सुविधा ई सब चीज के सेहो एतऽ ध्यान देनाइ एकदम जरूरी भ रहल छै। खास कऽ कऽ नगरपालिका सेहो कते काम केलकै बहुत सुधार भेलै अनेक पक्ष में लेकिन अखनो जे आवश्यकता जे सर सफाई आ जै सिस्टम में हमरा अहाँ के पुगऽ के छै से नहीं भेलै। और कते नीक जकाँ हम अहाँ स्वच्छता जे छै से हमरा अहाँ के प्रतिष्ठा से जुड़ि गेला के कारण एहि विषय प्रति संवेदनशील भेनाइ हमर अहाँ नागरिक लगायत सरोकार वाला पक्ष सबके ध्यान देनाइ एकदम जरूरी छै। कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग राजेश जराज अपन टीवी जनकपुर धाम। विवाह पंचमी से पहिने बहुत ताम झाम आ सहभागिता में रंगभूमि मैदान सफा कयल गेल छल। मुदा विवाह पंचमी समापन भेला बाद ई मैदान सफा करबाक दिस ककरो ध्यान नहीं देल गेल छै। जतऽ ततऽ शौच खाना प्लास्टिक सहित के गंदगी देखल गेल छै। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण आ ओतय आयल पर्यटक सबसँ पूछने छलहुँ सर सफाई प्रति के उदासीनता के कोन रूप में लै छी। अहाँ के बात जहिना के तहिना। ये सर सफाई जे पहले जेना कने रहली है तेना विवाह पंचमी भ गेलै तऽ एकदम पहले एकरा साफ कर लेबक चाही से नहीं भ के गंदगी छोड़ देने से व्यवस्था बनक चाही। यो चाहिँ अब एउटा धार्मिक स्थलमा आएर यसरी फोहोर जथाभावी छ हेर्दा पनि नराम्रो हैन। यसलाई चाहिँ अब यहाँको को छ यसमा अब जुन मेला लाग्यो हिजोअस्ति यसको चाहिँ अध्यक्ष को हुनुहुन्छ हैन उहाँले चाहिँ यो संरक्षण गरिदिनु पर्यो। यो फोहोर सरसफाई चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पर्यो। यहाँ एकदम आउने जाने यात्रुहरूलाई पनि असुविधा छ दुर्गन्ध फैलिरहेछ रोग बिरामी हुन सक्छन्। धेरै पर्यटकहरू आएका छौँ यहाँको फोहोर दुर्गन्ध यहाँ धेरै धेरै भइरहेको देखेर साह्रै चित्त नबुझे जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ को हुनुहुन्छ यहाँको व्यवस्थापन उहाँले जागरुक भएर यहाँको सरसफाइको लागि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ देखेको छु मैले। फोहोरमा टेक्दा हिँड्नुपर्छ के हो गरेको मान्छे आहा भन्ने खालको ठाउँमै छैन। ये कमी कमजोरी है क्या है ना नगर पालिका के प्रशासन के सबके कमी कमजोरी है। जैसा जानकी मंदिर साफ करी लेकिन 12 बीघा में केकरो ध्यान नहीं। 12 बीघा भी साफ हो पड़ले ना। ऐसे पहले देखियो जब विवाह पंचमी होय वाला रहे तो खूब मन से सर सफाई भेलै। कई दिन बीत गए विवाह पंचमी भेला कोई प्रकार के कहूँ सर सफाई नहीं। सबसे ज्यादा गंदगी 12 बीघा करके चल गए। मंदिर व्यवस्थापन समिति साथै यहाँको नगरले हेर्नुपर्ने हो यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो। सबै निकायको ध्यान जानुपर्ने हो यसमा। और एक प्रकार से जो कचरा रखने छे हम तो कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार एहि बारे में कोनो चासो नहीं लै छे लापरवाही छे। महोत्तरी में नशीला पदार्थ सहित 2 गोटे पकड़ायल अछि। अत्यधिक मात्रा में नशीला पदार्थ ल क नेपाल प्रवेश केने 1 गोटे के सशस्त्र प्रहरी बल आ नेपाल प्रहरी के संयुक्त गश्ती पकड़ने अछि। आई ज 12 प 834 नंबर के मोटरसाइकिल में भारत दिशा आबि रहल एकडारा गाउँपालिका वडा नंबर 3 रहनिहार 24 वर्षक पप्पू मंडल के संयुक्त गश्ती के टोली पकड़ने अछि। ओकरा सब संग सँ प्रोमेथाजिन इंजेक्शन 98 टा बुप्रेनोर्फिन इंजेक्शन 100 टा डाइजीपाम इंजेक्शन 100 टा आ इंट्राजेपाम टैबलेट 900 टा बरामद भेल छै। एम्हर पप्पू मंडल के सहयोग कर वही स्थान में पहुंचल रोशन कुमार मंडल नगद 2000
58 रुपैया आ मोबाइल सहित पकड़ल अछि। ओकरा सब पर और अनुसंधान भ रहल अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद उपनिर्वाचन में दल सबसँ आचार संहिता पालना नहीं भेल, राष्ट्रीय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति के ठहर, पहिने से किछु सुधार। जनकपुर धाम में होवला साग प्रतियोगिता के तैयारी पूरा, खिलाड़ी सबसँ अभ्यास समेत शुरू। आ साग प्रतियोगिता में नेपालक अग्रता कायम में, स्वर्ण पदक के संख्या 29 पहुंचल, भारत दोसर स्थान में। एपेंडिसाइटिस के शल्यक्रिया बाद इलाज कराब रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में सुधार होइत गेल अछि। बीतल मंगल दिन एपेंडिसाइटिस के शल्यक्रिया करौने प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य सुधार के क्रम में रहल नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। आई पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में पत्रकार सब संग प्रवक्ता श्रेष्ठ किडनी प्रत्यारोपण के संदर्भ में अखन कोनो निर्णय नहीं भेल बतौलनि। किडनी के समस्या समाधान के लेल अखन आवश्यकता अनुसार डायलिसिस के प्रक्रिया जारी रहल आ एकर बाद के इलाज प्रक्रिया की हेबाक विषय चिकित्सक सबके सलाह अनुसार हेबाक सेहो ओ बतौलनि। प्रधानमंत्री को इस समय पछिल्लो अवस्थामा मृगोलाको कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, त्यसमा केही समस्या देखिसकेपछि प्लाज्मा फेरेसिस त्यसले पनि त्यति राम्रो काम गरेको देखिएन। त्यस पछाडि डायलासिसको प्रक्रियामा पनि उहाँ हुनुभएकै हो। पछिल्लो अवस्थामा एपेन्डिसाइटिसबाट उहाँ ग्रस्त हुनुभयो र एपेन्डिसाइटिसको अलिकति थप त्यसको पेरिटोनाइटिस अथवा पेटमा त्यसले असर पार्ने कामसम्म भएको स्थितिमा मनमोहन कार्डियोभास्कुलर थेरापी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर असाध्यै राम्रोसँग त्यसको उपचार गरेपछि उहाँको स्वास्थ्य अहिलेको एपेन्डिसाइटिस र पेरिटोनाइटिसबाट निको हुने क्रममा तीव्रतापूर्वक सुधार भएको अवस्था छ। जहाँसम्म किडनी ट्रान्सप्लान्ट सम्बन्धी समस्याको कुरा हो, त्यसमा आवश्यकता अनुसार डायलासिसको प्रक्रिया जारी छ र त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने कुरा यो उपचारको प्रक्रियाबाट उहाँ पुरै निस्किसक्नु भएपछि डाक्टरहरूको परामर्शमा निर्णय लिइनेछ। स्वास्थ्य में समस्या अयला बाद बीतल मंगल दिन हुनका मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में भर्ना कयल गेल छल। प्रधानमंत्री ओली आईसीयू से रवि दिन 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद शाह के उद्घाटन समारोह सेहो देखने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उपनिर्वाचन के समीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय कमिटी में पेश कर संबंधित कमिटी सबके निर्देशन देलक अछि। आई पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में बैसल नेकपा सचिवालय बैसार उपनिर्वाचन भेल संबंधित क्षेत्र के कमिटी सबके निर्वाचन समीक्षा क क पार्टी केंद्रीय कार्यालय में रिपोर्ट पहुंचाबा निर्देशन देलक अछि। कमिटी सबसे प्राप्त रिपोर्ट के आधार में अगहन 23 गते बैसवाला बैसार में औपचारिक परामर्श करबाक निर्णय भेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि। एहि बैसार में पार्टी के संगठनात्मक एकता के विषय में सेहो परामर्श हेबाक ओ जानकारी देलनि। निर्वाचन सम्पन्न भएका सबै सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कमिटीहरूले समीक्षा गरेर केही दिनभित्रैमा त्यो समीक्षाको आफ्नो रिपोर्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन पनि दिइएको छ र पार्टीको आगामी बैठक, सचिवालयको आगामी बैठक यही 23 गते बिहान 9 बजेको लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बारामै बस्ने तय भएको छ। पार्टीको संगठनात्मक एकीकरणका बाँकी कामहरूको बारेमा छलफल र निर्णय गरिनेछ। निर्वाचनको समीक्षा औपचारिक रूपमा गरिनेछ र साथसाथै यस बेलामा पार्टीले समग्र कार्ययोजना पनि पार्टीको तय गर्नेछ। स्थायी समितिको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक लगायतका विषयहरूमा पनि आगामी बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ।
अगिला सचिवालय बैसार स्थायी कमिटी आ केन्द्रीय कमिटी बैसार बजेबाक विषय में सेहो परामर्श करत। नेकपा के स्थायी कमिटी आ सचिवालय बैसार पार्टी एकतावाद एक बेर मात्रै बैसल अछि। बीतल अगहन 4 गते कार्यकारी अध्यक्ष के जिम्मेवारी पोला बाद दाहाल पहिल बेर सचिवालय बैसार बजौलेन अछि। प्रधानमंत्री ओली संग परामर्श कऽ बजौने बैसार में वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आ उप प्रधानमंत्री सिंह रहल ईश्वर पोखरेल अनुपस्थित छलथि। राष्ट्रीय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति उपनिर्वाचन के समय में राजनीतिक दल सबसँ आचार संहिता पालना नहीं भेल बतौलक अछि। वो दिन उपनिर्वाचन 2076 के अंतिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कर आयोजित कार्यक्रम में एना बताओल गेल अछि। आचार संहिता उल्लंघन करवाला दल सबके कार्यवाही केनाई के बदला निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल सबके सचेत कराव में मात्र सीमित रहल समिति बतौलक अछि। यद्यपि हुनका पहिनका तुलना में आचार संहिता पालना किछ नीक होइत गेल समिति के सदस्य कपिल शर्मा बतौलनि। कसको निम्ति मत हाल्दैछु राम्रो हुँदै आएको छ र यो जुन उपचुनावमा पनि जस्तो म मोतिहानी मधेसमा प्रदेश नम्बर 2 मा गएको थिएँ। आचार संहिता उल्लङ्घनको लागि असाध्य बदनाम क्षेत्र, तर त्यहाँका मतदाता त्यहाँका नेताहरू नेताका समर्थकहरू प्रशासकहरू नै भन्छन् कि र हामीले पनि देख्यौँ आचार संहिता निकै हदसम्म हामीले अब हामी धेरै दिन बसेनौँ लङ टर्म हिसाबले, जुन अब हामीले 2-3 दिन बस्दाखेरि हामीले अब सन्तोष म अस्ति भर्खर श्रीलङ्कामा पनि गएर आएँ। हामी न्युयोर्कमा फेरि म बोर्डमा पनि छु हुँदाखेरि हाम्रो त्यति धेरै हामीले हाम्रो आचार संहिता गए गुज्रेको हुँदैन, मतलब क्रमशः सुधार आइरहेको छ। सन्तोषजनक हुने अवस्थातिर गइरहेको होला। मुख्य कुरा के भने मतदाता आफै बिस्तारै थप सचेत हुँदै गरेकोले अब हिजो जस्तो दलहरूले उम्मेदवारहरूले उनका समर्थकले मनपर्दो ढङ्गले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने ठुल्ठुलो पोस्टरहरू त्यो गर्ने, अब जुन अघि भोज भतेरको कुरा हो त्यो भोजलाई चाहिँ दक्षिणकालीमा भएको चुनावको ओ निर्वाचनक समय में आवश्यकता से बेसी खर्च करबाक प्रवृत्ति देखल गेल कहैत एहि के रोकबाक लेल राजनीतिक शक्ति सचेत होब आवश्यक रहल धारणा रखलनि। निर्वाचन आयोग के पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव मतदान अधिकृत सब में किछ कमी कमजोरी देखल गेल बतौलनि। किन नगर्ने, के कारण हो त्यहाँ नगर्ने, किन ढुवानीको खर्च हुन्छ करोडौं रुपैयाँ त्यहाँबाट दिने। त्यसकारण त्यो पनि आवश्यक छ अब आगामी दिनको इलेक्सनको लागि। अर्को कुरा के छ भने इलेक्सन कुन बेला गर्ने कसले गर्ने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग ऐनमै उल्लेख हुनुपर्छ। पनि मतदानबाट भन्ने किसिमका पनि धेरै ठाउँमा यो कुराहरू भेटिँदाखेरि चाहिँ एकातिर जनतामा जागरूकता। समिति मतदाता सबके प्रभावित कर बहुत ठाम में सामूहिक भोज आ मदिरा सेहो खुआओल गेल पौने बतौलक अछि। 1 प्रतिनिधि सभा 3 प्रदेश सभा आ 48 स्थानीय तह में कऽ 52 खाली पद के लेल अगहन 14 गते उपनिर्वाचन भेल छल। पर्यटन वर्ष 2020 के सफल बनाबऽ सरकार विदेशी कूटनीतिक नियोग सब संग परामर्श कयलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय आई सब देशक राजदूत सब के मंत्रालय में बजाकऽ भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाबऽ सहयोग कर आग्रह कयलनि अछि। ओ अपन देशक नागरिक सब के नेपाल भ्रमण कर सुरक्षित रहल जानकारी देबऽ समेत आग्रह कयलनि। तहिना पर्यटक सबहक सुरक्षा आ गुणस्तरीय सेवा के लेल सरकार अपने सँ व्यवस्था करबाक बतबैत निश्चिंत भऽ कऽ नेपाल भ्रमण कऽ सकबाक वातावरण बनल ओ जानकारी सेहो देलनि। सरकार अगिला जनवरी 1 में राजधानी सहित सब प्रदेश में पर्यटन वर्ष 2020 के भव्य उद्घाटन करबाक तैयारी कयने अछि। तहिना जनवरी 9 में विदेश सहित नेपाली कूटनीतिक नियोग सब में सेहो पर्यटन वर्ष के उद्घाटन करबाक कार्यक्रम रहल जानकारी मंत्री भट्टराय देलनि अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद जनकपुर धाम में होने वाला साग प्रतियोगिता की तैयारी पूरा, खिलाड़ी सबसे अभ्यास समेत शुरू। आ साग प्रतियोगिता में नेपालक अग्रता कायम में स्वर्ण पदक संख्या 29 पहुंचल, भारत दूसरे स्थान में।
बूढ़ी गंडकी प्रभावित क्षेत्र में सरकार तोकने मुआवजा कम भेल कहित सरोकार वाला सब विरोध प्रदर्शन कैलक अछि। बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना आ सरोकार समिति आइ राजधानी में सरकार तोकने मुआवजा कम भेल कहित विरोध प्रदर्शन कैलक अछि। सरोकार वाला सब बूढ़ी गंडकी जल विद्युत आयोजना से प्रभावित गोरखा के आरूघाट, आरखेत आ धादिङ के विशाल नगर खहरे क्षेत्र के स्थानीयवासी मूल्य निर्धारण पुनर्विचार कर मांग करैत प्रदर्शन कैलक अछि। पूर्व सांसद चिनकाजी श्रेष्ठ सरोकार वाला सभक मांग विपरीत बहुत कम मूल्य निर्धारण भेल बतौलनि। यो चाहिँ मुआवजा निर्धारण गरियो, यो चाहिँ घोर चाहिँ यो चाहिँ अन्यायपूर्ण छ, घोर चाहिँ गैर यो के अरे कानुनी विपरीत छ भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यो आरूघाट बजार भनेको चाहिँ अत्यन्त ठुलो चाहिँ एउटा व्यापारिक केन्द्र हो, पर्यटकीय हिसाबले पनि र ऐतिहासिक रूपले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण त्यो बजार क्षेत्र हो, त्यसको मूल्य धेरै छ। तर चाहिँ यो सरकारले चाहिँ अब जनताको समस्यालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरेन, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि सल्लाह गरेर निर्णय गरिएन। पूर्व सांसद श्रेष्ठ तत्काल संबंधी क्षेत्र के स्थानीय सबसँग वार्ता कऽ मूल्य निर्धारण पुनरावलोकन नहीं भेला पर आंदोलन और तेज करबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। आब खेल समाचार। तेरहम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग प्रतियोगिता अंतर्गत जनकपुर धाम में होबय लागल कुश्ती खेलक तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के विकेंद्रीकरण नीति अंतर्गत नेपालक इतिहास में पहली बेर जनकपुर धाम आ पोखरा में सेहो साग प्रतियोगिता भऽ रहल अछि। प्रतियोगिता अंतर्गत जनकपुर धाम में रहल धनुषा खेलकूद विकास समिति के कवड़ हॉल में कुश्ती खेल के 7 समूह के स्पर्धा सब हैत। प्रतियोगिता में नेपालक संगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आ श्रीलंका के सहभागिता रहत, जाहि में से नेपाल आ बांग्लादेश के खिलाड़ी सब जनकपुर धाम आबि चुकल अछि और देशक खिलाड़ी अयबाक क्रम में अछि। कुश्ती खिलाड़ी सब अभ्यास समेत शुरू कऽ चुकल अछि। प्रतियोगिता के तैयारी पूरा भ चुकल समिति के अध्यक्ष कमल किशोर चौधरी जानकारी देलनि अछि। सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो सम्पर्कमा आइसकेको टिम भनेको नेपाल र बांग्लादेश आइसकेको छ। बाटोमा हाम्रो श्रीलङ्काको टिम आउँदैछ, त्यस लगत्तै इन्डियाको टिम र पाकिस्तानको टिम पनि आउने क्रममा छ। प्रतियोगिता के आउर का सब पूरा भ चुकल पर खेल तालिका सार्वजनिक हो बाँकी अछि। एम्हर धनुषा प्रहरी, खेल स्थल, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, प्राविधिक लगायत खेल संबंध सभक सुरक्षा के व्यवस्था मिलाब चुकल जनलक अछि। धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न कर विशेष सुरक्षा योजना बनाउने सेहो जानकारी देलनि। धनुषा जिल्लामा पहिलोचोटि इन्टरनेसनल साउथ एसियन गेम चाहिँ सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा र त्यसको एउटा सेक्युरिटीकै कारणबाट पनि सुरक्षा प्रदान गर्ने भूमिका लिएर पनि यसमा सम्मिलित हुन पाउँदा यो हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा तथा यो हाम्रो सबै सम्पूर्ण परिवार नेपाल प्रहरी परिवार गौरवान्वित भएको छौँ। यसमा सुरक्षाको लागि अब हामीले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, रेफ्रीहरू आउने भएको कारणले गर्दा सुरक्षामा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, किनभने उहाँहरूले देशको इमेज, देशको इम्प्रेसन यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ। जनकपुर धाम में अगहन 20 से 24 गते धरि प्रतियोगिता चलत। अतः मालदीव्स आ भूटान बाहेक 5 देशक खिलाड़ी के सहभागिता रहत। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय आ राष्ट्रीय खेलकूद परिषद मूल आयोजक रहल प्रतियोगिता के धनुषा जिला खेलकूद विकास समिति सह आयोजन के भूमिका निर्वाह कर रहल अछि। राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता समेत होबऽ नहीं सकल जनकपुर धाम में पहिल बेर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता होबऽ लागल अछि। प्रतियोगिता के तैयारी स्वरूप कवड़ हॉल के 40 वर्ष बाद जीर्णोद्धार कयल गेल अछि। एम्हर 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद अंतर्गत महिला क्रिकेट में नेपाल बांग्लादेश संग 10 विकेट से
पराजित भेल अछि। आइ पोखरा रंगशाला में भेल खेल में खराब बैटिंग के कारण नेपाल हारल अछि। नेपाल प्रस्तुत केने 51 रनक सामान्य लक्ष्य बांग्लादेश 7.4 ओवर में कोनो विकेट नहीं गुमा कर पूरा केने छल। टॉस हार कर बैटिंग के नौता पौने नेपाली महिला टीम 19 ओवर 2 बॉल में 50 रन में ऑल आउट भेल छल। बांग्लादेश के जीत में आयशा रहमान 26 आ मुर्शिदा खातून 23 रन बनाब सफल रहल छल। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में नेपाल 29 स्वर्ण जीतैत अग्रता कायम केने अछि। आइ 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद अंतर्गत ताइक्वांडो में नेपालक सक्षम कार्की स्वर्ण जीतलक अछि। सादो बाटो स्थित ताइक्वांडो हॉल में पुरुष 87 किलो ऊपर के गेरुगी में सक्षम पाकिस्तानी खिलाड़ी के हरा कर स्वर्ण जीतने अछि। ताइक्वांडो में संगीता बस्याल स्वर्ण जीतने अछि। गेरुगी के महिला 62 किलो तोल समूह नीचा संगीता स्वर्ण जीतने अछि। साइकिलिंग में पुरुष दिस नेपालक राजेश मगर आ महिला में निस्मा श्रेष्ठ स्वर्ण जीतल अछि। उसु के थाउलो में नेपालक दीपक हमाल स्वर्ण जीतने अछि। लगन खेल स्थित आर्मी कवर हॉल में दीपक 19.32 अंक आइन का स्वर्ण जीतने अछि। तहिना कराते के महिला 68 किलो ऊपर के कुमुती में अनुपमा मगर स्वर्ण जीतने अछि। कराते के पुरुष 50 किलो में नेपालक सोनाम लामा कांस्य जीतलक अछि। एथलेटिक्स के पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में नेपालक दीपक अधिकारी कांस्य पदक जीतने अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल 10,000 मीटर के दूरी दीपक 30 मिनट 50.06 सेकंड में पूरा केने छल। प्रतियोगिता में नेपाल 29 स्वर्ण 13 रजत आ 21 कांस्य क कुल 64 पदक हासिल करैत शीर्ष स्थान में रहल अछि। तहिना भारत 27 स्वर्ण 20 रजत आ 11 कांस्य क कुल 58 पद हासिल करैत दूसरे स्थान में रहल अछि। श्रीलंका 6 स्वर्ण 18 रजत आ 31 कांस्य क कुल 55 पदक जीतैत तीसरे स्थान में रहल अछि। पाकिस्तान 5 स्वर्ण 12 रजत आ 17 कांस्य जीतैत 34 पदक सहित 4वें स्थान में रहल अछि। बांग्लादेश 2 स्वर्ण 6 रजत आ 24 कांस्य हासिल क कुल 32 पदक हासिल सहित 5वें स्थान में आ मालदीव 1 स्वर्ण आ 2 कांस्य पदक हासिल करैत 6ठम स्थान में रहल अछि। भूटान 3 कांस्य पदक हासिल करैत अंतिम स्थान में रहल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। मोहत्तरी के लक्ष्मीनिया में गाड़ी दुर्घटना 2 गोटे की मृत्यु 16 गोटे घायल। विवाह पंचमी बाद रंगभूमि मैदान बेवारिश सर सफाई में क्यों ध्यान नहीं दिलक। उपनिर्वाचन में दल सबसे आचार संहिता पालना नहीं भेल। राष्ट्रीय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति के ठहर पहिने से किछु सुधार। जनकपुर धाम में हो वाला साग प्रतियोगिता के तैयारी पूरा। खिलाड़ी सब अभ्यास में व्यस्त। आ साग प्रतियोगिता में नेपालक अग्रता कायम है। स्वर्ण पदक की संख्या 29 पहुंचल। भारत दूसरे स्थान में। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।